बातचीत का क्रम शुरू करूं उससे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो हर किसी के मन में एक सवाल हमेशा से रहता है कि 5 साल हो गए। ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि पूरा जगत इस बात से परेशान है कि आखिर ये कैसे संभव है कि कोई संत, कोई व्यक्ति जो इस शरीर में है, वो 5 साल तक बिना अन्न खाए, बिना कुछ खाए, सिर्फ और सिर्फ नर्मदा जल पर पूरा जीवन जी रहे हैं और दौड़ रहे हैं। हम लोगों से तेज दौड़ते हैं, हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो वो जो चेतना है, वो जो माँ नर्मदा की कृपा है, वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम लोग वंचित हैं या हम लोगों तक वो बात नहीं आ पा रही है? गुरुजी। सभी बोलना एक बार। हाँ, नर्मदा मैया की जय। श्रीमात नर्मदे हर। सबसे पहले बुंदेली समागम, बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की माटी को जब भी हमने स्पर्श किया तो बुंदेलखंड की माटी से हमें दो चीजें मिली, एक धैर्य और दूसरा शौर्य। धैर्य और शौर्य की भूमि जिसको बुंदेलखंड। फिर इसमें एक समागम जो यहाँ पर हुआ, वो निश्चित रूप में बुंदेलखंड की केवल ये संस्कृति नहीं, इसको हम कह सकते हैं ये हमारे राष्ट्र की संस्कृति है, उसकी जीवंतता है। तो बुंदेली समागम में जितना भी परिवार यहाँ सम्मिलित होने के लिए आया है, हम माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन को सबसे बेटर और सबसे सुरक्षित बनाए रखे और समाज में उनकी योगदान और उनकी भूमिका को सुनिश्चित भी वो आदि शक्ति करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हाँ, अब इसका संवाद प्रारंभ कर सकते हैं। दादा गुरु, सबसे पहली चीज़ जो मैं बार बार हम लोगों के सबके दिमाग में, यहाँ जब हम बहुत सारे लोग बैठे थे, जब बात हुई कि दादा गुरु आ रहे हैं, तो हर किसी के दिमाग में था, लोग दिन गिना रहे थे, मैंने साल गिनाए कि 5 साल करीब हो गए हैं पूरे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि अन्न का दाना नहीं गया। अन्न तो छोड़िए, पानी के, वो भी नर्मदा जल के अलावा कुछ भी आपने नहीं लिया। तो पहले तो ये विचार कि ये कैसे आया और फिर ये कैसे आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये क्या ऐसी कौन सी चेतना है जो आपको हमसे ज़्यादा एक्टिव सिर्फ उस बात पे बनाई, जिससे डॉक्टर भी हैरान है। डॉक्टर भी आपका परीक्षण कर चुके, वो रिपोर्ट्स भी मैंने देखी थी, वो सारी चीज़ें देखी। तो ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक चौंकाने वाली बात है। ये एक शब्द में बोला जाए कि ये क्या है, तो ये वास्तविक में हमारे सनातन की शक्ति की जीवंतता है। ये हमारी संस्कृति की सामर्थ्य है जो प्रकृति पर केंद्रित है और प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति करने में सक्षम है। और वास्तविक में सारी दुनिया में केवल एक सनातन हमारी संस्कृति है जो प्रकृति पर केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था की बात करती है। ये व्रत या ये साधना जिसको दुनिया देख रही, घर परिवार देख रहा है, ये उस सनातन संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता है जो संस्कृति प्रकृति पर जीना सिखाती है। जिस संस्कृति में नदियों को माँ कहा गया, हमारे लिए दुनिया के लिए वो नदियां हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, लेकिन दुनिया में सिर्फ हमारी संस्कृति है जो हम नदियों को माँ के रूप में, सारी दुनिया जन्म देने वाली को माँ कहती है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति है कि हम जीवन देने वाली को भी माँ कहते हैं और जो हमारा पालन पोषण करती है उसको भी हम माँ कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सनातन है। तो ये पहला, ये कोई हमारे देवधरा भारत में ये कोई पहली बार नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि पहली बार ज्ञान और विज्ञान के समक्ष और ज्ञान और विज्ञानी ने इसका परीक्षण किया, लेकिन हमारा इतिहास यदि हम देखें तो देखें हिमालय की कंदराओं में, हिमालय की गोद में, विंध्याचल की गोद में बहुत सारे ऐसे प्रमाण पूर्व में मिले होंगे कि 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, कई वर्षों में बिना अन्न आहार के हमारे योगियों ने जीवन जिया है और समाज की उस कल्याणकारी
भावना को रखते हुए योगदान भी दिया है। तो ये जीवन है प्रकृति पर केंद्रित, ये जीवन है, दुनिया के लिए वो नदी है, हमारे लिए वो शक्ति है। हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं दादा के पास क्या है, ऐसी कौन सी विद्या है। ये विद्या नहीं, ये तो केवल वो माँ है और माँ पर केंद्रित जीवन है जिसको लोग नदी के रूप में देख रहे। हमारे लिए वो साक्षात भगवती, साक्षात शक्ति है जो हमारे जीवन का आधार है और जो माँ के निकट है, जो माँ के निकट है। मुझे लगता है कि एक जैसे नवजात शिशु माँ की गोद में रहता है तो उसको जो माँ की गोद में है तो मुझे लगता है कि माँ आहार भी कराती है और माँ उसकी सुरक्षा भी करती है। हम ऐसा ही जीवन उस माँ नर्मदा पर, उन नदियों पर केंद्रित, उस प्रकृति पर केंद्रित, उस विंध्याचल पर केंद्रित, उस सतपुड़ा पर केंद्रित कि हमारी संस्कृति है कि हमें तो पहाड़ों के, दुनिया के लिए पहाड़ रख रहा है। विंध्याचल है, सतपुड़ा है, हिमालय है, अरावली की पर्वतमालाएं है, हमारी संस्कृति है, हमारा ही सनातन धर्म है जो पेड़ों को, पहाड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं। ये विंध्याचल की सामर्थ्य है कि हम 30 और 35 किलोमीटर वायु पर चलते हैं। हम जब आज भी चलते हैं, जैसे हम अभी जबलीपुरम से आए और भोपाल आए, इस समागम में आए, तो अभी हमारा वायु पर ही है, हम वायु पर ही चलते हैं। हम सिर्फ हम जब पड़ाव कहीं पर लेते, जैसे आज हम यहाँ भोपाल में हैं, तो अभी इस कार्यक्रम के बाद हम गोधूली वेला के बाद हम थोड़ा सा मैया का जल लेंगे, जिसको जल कह रहे हैं, वो जल के रूप में हमें शक्ति है। तो ये शक्ति पर केंद्रित जीवन है, ये शक्ति पर केंद्रित आराधना है। और ये साधना या ये महाव्रत केवल इस कारण से कि देश और दुनिया वो जाने, घर परिवार जाने कि जिस सनातन धर्म संस्कृति में हम, जहाँ नदियों को माँ कहते हैं, पेड़ पहाड़ों को परमात्मा ईश्वर के रूप में हम पूजते हैं, और जिस सनातन धर्म संस्कृति में इस माटी को हम, इस धरती को भी माँ कहते हैं। देखो इस माटी की सामर्थ्य को देखो, देखो विंध्याचल की सामर्थ्य, देखो सतपुड़ा की सामर्थ्य, और देखो उस गंगा नर्मदा की सामर्थ्य कि वो नदी के रूप में जिसे दिखाई दे रही है वो साक्षात शक्ति है, ये सनातन की शक्ति है। और सारी दुनिया को हम ध्यानाकर्षित कराना चाहते हैं। आज सारी दुनिया संक्रमण आपदाओं के दौर से भयभीत है, सब जीवन को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और आज सारी दुनिया की नजर यदि कहीं पर है तो वो इस देवधरा भारत की संस्कृति पर है, इसकी जीवन शैली पर है कि इतना भीषण संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है और ये भयमुक्त जीवन जीते हैं। इस देवधरा भारत के पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं। तो हम भी गर्व के साथ कहते हैं और हम भी दुनिया को बोलते हैं, देखो हमारे पास गंगा है, देखो हमारे पास यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, देखो हमारे पास हिमालय है, देखो हमारे पास सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली की पर्वतमालाएं है, देखो हमारे पास गोवर्धन है, गिरनार है, कामदगिरी है। पहाड़ नहीं, ये पहाड़ नहीं, ये पेड़ नहीं, हमारी सुरक्षा हो, हमारी जीवन व्यवस्था हो, जो जीवन शक्ति को धारण करते हैं और जो शक्ति का संचार करते हैं, वो शक्ति के स्रोत जो है वो केवल यदि किसी देश के पास है तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है विंध्याचल के रूप में, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हिमालय के रूप में, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारी गंगा के रूप में, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है नर्मदा के रूप में, गोदावरी के रूप में। तो ये उसी ताकत की जीवंत प्रामाणिकता हम देश दुनिया के समक्ष रख रहे हैं। ये उसी पर केंद्रित एक जीवन है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये तो माँ पर केंद्रित जीवन है और माँ की निकटता में एक बालक जीवन को जी रहा है। बस इतना है। गुरुदेव, आपने जो बात कही, ये बात क्योंकि हम लोगों ने, मेरी पीढ़ी के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, उन सब ने या तो पुराणों में पढ़ा है या कथाओं में पढ़ा है कि कोई सन्यासी अवधूत आया और वो तप कर रहा है 12 साल तक, 15 साल तक और हवा पर जीवित है। लेकिन आज हम लोग साक्षात देख भी रहे हैं ऐसे अवधूत सन्यासी गुरुदेव को हम अपने सामने देख रहे हैं। तो फिर वही सवाल उठता है, एक दिमाग में सवाल आता है कि सन्यास सबसे आखिरी व्रत है जीवन का। वो एक माँ की गोद में अभी आप चल रहे हैं, एक माँ आपको जीवन दे रही है। एक माँ कहीं होगी जिसने आपको जीवन दिया था जब उसको छोड़ा था, या जब सोचा था कि सन्यास
अब मेरा आखिरी पड़ाव है, आखिरी रास्ता है, उस तरफ चलना है, तो क्या भाव थे, कहाँ से वो विचार आया? क्योंकि हमारी पीढ़ी, जो पीढ़ी इस समय सिर्फ चकाचौंध में है, वहाँ संन्यास लेना और उस दिशा में आगे बढ़ना, ये उस उम्र में, आज की उम्र में हम ये कह सकते कि आप आज अवधूत सन्यासी के तौर पर आज सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वो जो तप था, जो आज तप आप आगे लेकर के चल रहे हैं, उसका विचार कैसे आया और परिवार ने कैसे उसकी इजाजत दी, मैं उस भाव को समझना चाह रहा हूं। देखो, सन्यास कोई छोड़ने की या किसी को त्यागने की चीज हम नहीं मानते। सन्यास के मूल में ही माँ है। सन्यास हमारी दृष्टि में एक मुक्त अवस्था है, एक स्वतंत्र अवस्था है। सन्यास हमारी दृष्टि में, जिसे हम यूं कहें कि शरीर और संसार की जो आसक्ति है, और शरीर और संसार की आसक्ति से जो मुक्त हो जाए, वही सन्यासी है, वही सन्यास है। हमारी दृष्टि में वो मुक्त अवस्था है। जो आसक्ति से मुक्त अवस्था में जो आ गया, वही वास्तविक में सन्यासी है। रहा सवाल कि ये सन्यास या सन्यासी, तो हमने बोला सन्यासी के मूल में, सन्यास के मूल में माँ ही है। एक माँ तो जन्म देती है, गुरु हो, गोविंद हो, नारायण हो, सब माँ के गर्भ में आए। ऐसे ही हम भी माँ के गर्भ में हमने आए और हम जन्मे। लेकिन एक ने मुझे जन्म दिया, जन्म देने वाली तो आज उसी माँ में ही विलीन हो गई। जन्म देने के बाद ज़्यादा माँ का ऐसा सानिध्य तो नहीं आया, सिर्फ बाल्यकाल में ही उसके माँ के आंचल से जैसे एक बच्चा दूध पीता है और फिर बड़ा होता है और गांव नगर में खेलते खेलते वो बड़ा हो जाता है। शुरू से ही धरा पर, प्रकृति पर, इसी पर हमारा ध्यान गया और एक आकस्मिक घटना घटित होती है। ये कोई प्रायोजित नहीं है जो आज इधर बैठा है कि नहीं हमें साधु बनना है, हमें संत बनना है। कारण हमारी दृष्टि में संत या गुरु या सन्यासी कोई व्यक्ति नहीं है। हम साधु को, संत को, सन्यासी को व्यक्ति समझने की घर परिवार मूर्खता ना करे। कारण गुरु या सन्यासी या जिसको हम संत कह रहे हैं या गुरु कह रहे हैं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, सन्यासी कोई व्यक्ति नहीं, उस अविनाशी परम सत्ता की साकार हम उसको उपस्थिति कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं अवतार होता है, जन्म होता है, जन्म का कारण होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जन्म का कारण ही ये माँ होगी, ये धरा होगी, ये गंगा होगी, ये नदियाँ होंगी, ये प्रकृति होगी, ये विंध्याचल सतपुड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि हर एक जन्म का कारण होता है। मेरा जन्म का कारण उस माँ आद्य शक्ति ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मेरे जन्म का कारण ये माटी है, मेरे जन्म का कारण वो गंगा है, नर्मदा है, मेरे जन्म का कारण वो विंध्याचल सतपुड़ा है, मेरे जन्म का कारण वो प्रकृति है। तो कहीं ना कहीं जिसे हमने रामचरितमानस में सुना कि हनुमान जी महाराज को सूद आई और जामवंत जी कहने लगे कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। तो आकस्मिक ही जब किसी को जन्म का अपने कारण पता चल जाए कि मेरा जन्म किस कारण से हुआ, तो सुनतई भयउ पर्वताकारा। तो वो कारण का बाल्यकाल से धीरे धीरे घर, गांव, परिवार को देखते देखते वो आकस्मिक ही एक घटना घटित हुई कि वो जननी के द्वार से हम उस जगत जननी माँ नर्मदा के द्वार पर हम पहुंच गए और उसका द्वार, उसका पथ ही हमारा मठ हो गया और वो माँ ही हमारे लिए वो गुरु हो गई। चाहे वो जननी हो, चाहे ये माटी हो, चाहे वो माँ नर्मदा हो, माँ को हमें गुरु के रूप में हमें मिली है और गुरु के रूप में हमें माँ मिली। उसी माँ ने हमें बोध कराया, उसी माँ ने हमें जीना सिखाया, उसी माँ ने हमें आत्मनिर्भर बनाया, उसी माँ ने जो है वो सन्यास जिसको हम कहते हैं। अब सन्यास हमारे लिए कोई बाह्य जगत की कोई वस्तु नहीं जिसको हमने ले लिया हो। सन्यास हमारे लिए आंतरिक जगत की वो चीज़ है और अंतःकरण से जब उसका प्रकटीकरण हुआ, जब हम शरीर और संसार में रह के भी उसकी आसक्ति से मुक्त हो गए, तो दुनिया ने हमें सन्यासी कहा है।
गुरुदेव, जो सवाल शैलेंद्र भाई लगातार पूछ रहे हैं उसी सवाल में एक कड़ी और है, और कड़ी ये है कि जब आज 5 साल पूरे होने को हैं, 1800 दिन लगभग होने को हैं, 21 तारीख को दादा गुरुजी महाराज के 1800 दिन पूरे हो रहे हैं सिर्फ नर्मदा जल पे जीवन के। और तो जब सबसे पहली बार विचार कैसे आया कि अब अन्न त्यागना है, सबसे पहले ये विचार कैसे आया? और दूसरी बात कि ये कितने समय तक कंटिन्यू करना है, इसकी कोई सीमा है क्या? ये तो ये जिसको हम व्रत समझ रहे सचिन, इसको साधना हम समझ लें कि ये हमारा जीवन ही है। जो कहते एक व्रत व्यक्ति करता है, भक्त प्रेमी करता है कि हाँ आज हमें एक दिन का उपवास करना है और एक दिन के उपवास में हम दूसरे दिन उसको खोल देंगे। लेकिन ये व्रत की कोई इच्छा नहीं थी और आकस्मिक ही माँ के साथ उस प्रकृति की निकटता में जीते जो है हमने उस माँ को देखा और माँ को देखते देखते जो है ये विरक्ति कहें या हम यूँ कहें कि माँ को देखकर हमें ये एहसास होने लगा कि जैसे नवजात शिशु माँ के आंचल से, जैसे मैं बोलूँ कि सचिन तुमने भी 6 महीने तक बिना कोई अन्न आहार के, शैलेंद्र ने, सचिन ने और यहाँ जितना भी भक्त प्रेमी और परिवार बैठा है सब ने 6 महीने बिना अन्न आहार के हमारे जैसे माँ के आंचल पर उसने जीवन को जिया है। बोले कैसे? जब बच्चे का जन्म होता है तो हमने देखा कि 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है। 6 महीने वो बच्चा माँ के आंचल से आहार लेता है और बड़ा हष्टपुष्ट रहता है और उसके शरीर का शारीरिक और मानसिक जो है वो विकास भी हो जाता है। तो मैं बोलूँ कि इस सभा कक्ष में जितना भी परिवार बैठा है, जैसे आज हमने व्रत किया वैसे ही व्रत जो है एक मैं बोलूँ कि सचिन तुमने भी व्रत किया, 6 महीने तक तुम भी ऐसे माँ के आंचल पर रहे, तुमने भी किसी प्रकार का कोई अन्न, कोई द्रव्य, कोई पदार्थ नहीं लिया। लेकिन मैं बोलूँ कि 6 महीने में अब ज्ञान विज्ञान तो बोलता है कि यदि कोई 1 महीने आहार नहीं करेगा तो वो शरीर छोड़ देगा, वो मर जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ सचिन तुम 6 महीने तक तुमने कोई अन्न द्रव्य पदार्थ नहीं लिया, तुमने कुछ भी बाहर की कोई चीज़ नहीं ली, तुम क्या मरे क्या? नहीं, हम और हष्टपुष्ट हुए, हमने और विकास किया और वो माँ के आंचल पर जो माँ के आंचल से जो हमने आहार लिया 6 माह तक, आज सारी दुनिया कहती है जो माँ के आंचल से शिशु आहार लेता है वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। आज सारी दुनिया कह रही है, आज सिर्फ हम नहीं, ये कोई विद्या नहीं, ये कोई विद्या की बात नहीं, ये माँ पर केंद्रित जीवन की बात है। आज सारी दुनिया के ज्ञानी विज्ञानियों से और इतना सारा सब बुद्धिजीवी बैठा हुआ है और सब अपने अपने परिक्षेत्र में वो काबिल है। और आज ये समागम उन्हीं कर्मवीरों का है, आज ये समागम उन्हीं लोगों का है जो सिर्फ जीवन को ही जिन्होंने अपने नहीं बदला, उन्होंने समाज को बदलने की जो सामर्थ्य रखते हैं वो इस सभा कक्ष में बैठे हुए हैं। ये भी है। लेकिन आज माँ के आंचल से लिया गया जो आहार है, आज दुनिया का ज्ञानी और विज्ञानी कहता है कि बच्चा जब माँ के आंचल से आहार लेता है, पहला आहार लेता है, वही जीवन का आधार बन जाता है। तो जब माँ के जननी के आंचल से शिशु ने आहार लिया और वही जीवन का आधार बन गया, वही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि एक जननी के आंचल से लिया गया आधार जीवन का आधार बन सकता है, तो फिर मां नर्मदा और गंगा जो नदी के रूप में दिख रही वो क्यों नहीं जीवन का आधार बन सकता है? वो भी जीवन, कारण हम भी मां के आंचल से वैसा ही ले रहे हैं जैसे एक शिशु जननी के आंचल से दूध लिया, आहार के रूप में लिया और उसने 6 माह तक जीवन जिया, ऐसे ही वो जननी का आंचल, ऐसे ही वो जगत जननी जीवनदायिनी का गंगा नर्मदा का आंचल, और जिसको हम गंगा और नर्मदा नदी के रूप में देख रहे हैं वो असाधारण शक्ति है। हमारे पास दुनिया का सबसे असाधारण जल
शक्ति के रूप में है। और जैसे माँ के आंचल पे शिशु रहा, वैसे ही हम नर्मदा के आंचल का वो अमृत पान करते हैं और उस जल की एक एक बूंद में समाई शक्ति हमारे जीवन का आधार बनी है। जैसे विज्ञान कह रहा है कि एक बच्चा माँ के आंचल से आहार लेता है, वही उसके जीवन का आधार हो जाता है। तो हम भी माँ नर्मदा के आंचल से आहार ही जल के रूप में ले रहे हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। इसमें सीधा सीधा है ये मतलब इसका मतलब तो हम यही माने कि गुरुदेव का जो व्रत है वो शायद हम लोग कभी बदलाव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग हर किसी की एक आचार्यचर्या आहारचर्या होती। हम सब चाहते हैं, प्रहलाद जी को भी अगर कभी जीवन में ये मौका मिलेगा तो वो शायद सबसे पहले चाहेंगे कि दादा गुरु को आहारचर्या देने के लिए वो ये उन्होंने दिया भी है। और वो वास्तविक में सिर्फ प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में यदि वास्तविक में ऐसा जन सेवक या जन प्रतिनिधि कहे, हम तो वो नर्मदा पुत्र ही है। और वास्तविक में किसी ने जिया है उस प्रकृति को। अभी एक गौरवान्वित करने वाला भी विषय है, या बीच में ही यदि इस विषय को लेना, एक भारतवर्ष में एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसने 100 से ज्यादा जो नदी जिसको दुनिया बोल रही है, और हमारी सनातन हमारी धर्म संस्कृति में वो शक्ति है। जिस गांव नगर में नदी का उद्गम है, हम तो बोलते हैं कि वो गांव और नगर वो तीर्थ के समान है। और एक नदी के उद्गम की यात्रा यदि कोई करता है तो वो सहस्त्र कोटि तीर्थ की यात्रा करने में जो ऊर्जा संचित करेगा, वो एक नदी के उद्गम की यात्रा मात्र से वो प्राप्त कर लेगा। ऐसा हमारा एक जन सेवक जो है, ऐसा ही बैठा है जिसने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 30 40 50 100 से अधिक नदियों के उद्गम की यात्रा करने वाला आज ऐसा ही जनसेवक इस बुंदेली समागम में शामिल हुआ है। 100 से ज्यादा। अब आप कल्पना करें कि मैं बोलूं कि सैलिन बताओ 100 नदियों की मानस यात्रा, और नदी हमारी संस्कृति में, नदी हमारी जो धर्म में, हमने नदी को माँ कहा है, हमने भगवती कहा है। हम ही दुनिया में है जो नदी के रूप में भी हमने भगवती को देखा, और हम ही दुनिया में है जिसने नारी सती के रूप में भी भगवती को देखा। तो सती के रूप में भी भगवती और नदी के रूप में भी भगवती यदि कहीं पर प्रकट हुई है तो वो ये देवधरा भारत ही है। और ऐसे शक्ति के प्रगति स्थल पर जो नदी का उद्गम है, उसकी 100 नदियों के उद्गम की यात्रा करना मतलब एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, जो 100 नदियों के उद्गम की यात्रा कर लिया हो। असाधारण है, असाधारण है। बधाई आपको, गुरुदेव का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद आगे भी गुरुदेव का आपको मिलता रहेगा। लेकिन गुरुदेव थोड़ी सी एक, अब मैं मेरी पीढ़ी के जो सवाल हैं, जो मेरी पीढ़ी की समस्याएं हैं, मैं थोड़ा उस तरफ लेके आता हूँ। हमारे लिए जीवन में सिर्फ यश वैभव और तामझाम, गाड़ी बड़ी चाहिए, 2 गाड़ियाँ और चाहिए, लेकिन है क्या? बार बार कहा जा रहा है कि आप सुख जो है, जिसको कि आपको सुख चाहिए, हर आदमी ये सब वैभव किसके लिए इकट्ठा कर रहा है? सुख पाने के लिए। हमें आशीर्वाद मिलता है सुखी रहो। दोनों चीज़ों का, जो सुखी रहो और जो मेरा सुख है, वास्तविक सुख है कौन सा? सच्चा जिसको हम सुख या जिसको हम आनंद कह रहे हैं, यदि वो शरीर और संसार की आसक्ति के कारण यदि हमारी इंद्रियों द्वारा प्रकट हो रहा है, कोई द्रव्य या कोई पदार्थ या कोई साधन और संसाधन हमें प्राप्त हो जाए तो हमें सुख और आनंद है, ये नहीं, ये क्षणिक है। सच्चा सुख और आनंद जो है वो तो हमारे अंतःकरण का विषय है। और यदि हम वास्तविक में उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, कारण हमारे सनातन में, हमारे धर्म में आनंद को शिव कहा गया, और हम जिस माँ नर्मदा के पद पर हम चलकर हम यहाँ तक आए, उसको आनंद मूर्ति कहा गया। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो आनंद हर एक जीव के अंदर छिपा हुआ है, वो आनंद के रूप में वो शिव ही छिपा हुआ है। और कहीं ना कहीं जब वो प्रकृति और अपनी संस्कृति के निकट आता है, जब वो अपनी माटी के निकट रहता है, और जो अपनी माटी के निकट है, अपनी संस्कृति के निकट है, जो अपनी प्रकृति के निकट है, निश्चित में वास्तविक जो आनंद है, जो सुख है,
वो माँ की निकटता में ही मिलेगा, हमें अपनी संस्कृति और हमें अपनी प्रकृति की निकटता में ही मिलेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आनंद का संबंध किसी बाह्य वस्तु से है या बाह्य जगत से है। आनंद का संबंध हमारे अंतः जगत से है, और वो यदि आनंद को हमें प्राप्त करना है और हमें सबसे बेहतर जीवन को जीना है, तो हम सब घर परिवार से और समाज से बोलते हैं कि वो अपनी माटी से जुड़े, वो अपनी संस्कृति से जुड़े, वो प्रकृति से जुड़े, और वो माँ की निकटता में वो सच्चा सुख की अनुभूति और सच्चे आनंद को वो प्राप्त कर सकता है। तो वो माँ की निकटता में ही संभव है। गुरुदेव, कल अभी आपका वीडियो देख रहे थे कि खास तौर से नर्मदा जी के जो पथ है उसके आसपास कुछ विकृति गांव में हुई, शराब या तमाम चीज में, उसमें कई बार आपका बड़ा रौद्र रूप भी दिखाई देता है। अभी तो हम तो जितनी बार मिले बहुत सरल रूप में मिले, लेकिन कई बार वीडियोस में रौद्र रूप भी दिखाई देता है। तो इस रौद्र रूप की भी आवश्यकता फिलहाल समाज को है कई जगह पे। कभी कभी मैया जो है बच्चों के लिए तो सौम्य स्वरूप ही रहती है, लेकिन आसुरी और तामसी जो प्रवृत्तियां हैं उसके संहार के लिए, आसुरी प्रवृत्तियों के संहार के लिए वही गौरी काली हो जाती है, और वही शिव जो सौम्य है वही रुद्र हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो बच्चों के लिए तो हमेशा ही सौम्य स्वरूप गुरु का, गोविंद का, शंकर का और माँ का रहा है। लेकिन वो जो तामसी प्रवृत्तियां है, जो प्रवृत्ति है, कारण एक ने प्रश्न किया कि नहीं आपत्ति विपत्ति का कारण क्या है, तो आपत्ति विपत्ति परेशानी दुख संकटों का जो मुझे जो कारण समझ में आया वो केवल एक शब्द में यदि हम कहें कि आपत्ति विपत्ति का क्या कारण है, तो वो प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति के कारण आपत्ति विपत्ति हमारे गांव घर परिवार शिकार हो रहा है। उस प्रवृत्ति से निवृत्ति कराने का जो योग है, जो साधना है, या गुरु का जो संवाद है, कभी कभी सत्संग से, गुरु संवाद से, और कभी कभी माता पिता गुरु बच्चों को डांटते हैं। तो डांटने का मतलब नहीं कि उसको मारना, मतलब उसको खत्म करना नहीं, उसके अंदर की जो आसुरीय वृत्ति है, जो तामसी वृत्ति है, हम उसको मारते हैं। हम तो उसके मैं को मारते हैं, वो इंद्रियां, और हम व्यक्ति को नहीं मारा, हमने व्यक्ति को नहीं चिल्लाया, या टीवी में या इसमें हम देखते कि नहीं हम किसी को बोल रहे हैं या हम किसी को डांट रहे हैं या हमने किसी को मारा, तो हमने किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा। हमने मारा है उसकी आसुरीय वृत्ति को, हमने मारा है उसके अहंकार को, हमने मारा है उस वृत्तियों को कि वो वृत्ति से, प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाए। तो कभी कभी हो सकता है कि हमारा ये स्वभाव ऐसा दिखाई दे रहा हो कि नहीं हम किसी को डांट रहे हैं या मार रहे हैं, नहीं नहीं, उसकी प्रवृत्ति पर हमारा घात रहता है, उस प्रवृत्ति से वो निवृत्ति हो जाए। इसीलिए कभी तीव्रता या उग्रता घर परिवार हमें उस माँ के तट या पथ पर ऐसा देखता है। गुरुदेव, आपने अभी भी एक बात कही कि मैं को मारता हूं। हर व्यक्ति अपना मैं खुद का लेके चल रहा है, हर किसी के भीतर अपना मैं है। वो कैसे उस मैं को छोड़ करके आगे बढ़े, कैसे हम में हो जाए, कैसे सब में हो जाए, इसका क्या रास्ता हो सकता है? वो माँ की शरण में सबसे सहज है, या गुरु की शरण में चला जाए। और गुरु हमारी दृष्टि में जो है वो व्यक्ति नहीं है, कोई संत के रूप में, सन्यासी के रूप में या गुरु के रूप में, तो गुरु व्यक्ति नहीं है। हमारे लिए उस अविनाशी परम सत्ता की साकार उपस्थिति है। गुरु व्यक्ति नहीं, वो उपस्थिति है उस परमात्मा की, ईश्वर की, अविनाशी उस परम सत्ता की। गुरु वो माँ की अभिव्यक्ति है, उस शक्ति की अभिव्यक्ति यदि हमें साकार रूप में दिखाई दे रही है तो वो गुरु स्वरूप में दिखाई दे रही है। तो हम गुरु को व्यक्ति नहीं, और जब वो उसकी गुरु की निकटता में आएगा मतलब वो प्रकृति की निकटता में आ रहा है। गुरु की निकटता में आना मतलब वो सत्य की निकटता में आ रहा है। गुरु की निकटता में हम आए केवल इस प्रेम और एक समर्पण के साथ, हम अपने मैं को, कारण मैं जब तक रहेगा वो प्रदर्शन कराएगा। मैं जो है वो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा और सत्य मैं को स्वीकार नहीं करेगा। तो सबसे सहज है कि हम कभी भी यदि हम सबसे बेहतर बनने का हम
रास्ता पर हम चल रहे हैं, मार्ग पे चल रहे हैं, तो अपने गुरु चरणों में, माँ के श्री चरणों में अपने अहंकार को उसको छोड़ देना चाहिए और निश्चित है उस परम सत्ता से नाता जोड़ लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं सेवा जो है वो अहंकार से मुक्त करा देगी। इसीलिए हमेशा अपने सेवा और संस्कारों से जुड़ा जो व्यक्ति है उसको अहंकार नहीं हो सकता। जो अपनी माटी संस्कृति से जुड़ा है, जो जिसके अंदर संस्कार है, तो वो अहंकार नहीं हो सकता। जो अपनी माटी से जुड़ा है वो निश्चित मान के चलना, उसके अंदर कुछ भी अहंकार नहीं होगा। या जो गुरु की शरण में चला गया तो मुझे लगता है कि उसके अंदर अहंकार नहीं। तो अहंकार को छोड़ने का सबसे है कि आप समर्पण कर दें। गुरुदेव, समर्पण हर कोई करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसे गुरु मिले, क्योंकि हमारे यहाँ तो गुरु को गोविंद से ऊपर किया गया है, ऊपर बताया गया है, क्योंकि रास्ता वही बताएंगे गोविंद तक जाने का। लेकिन पहले गुरु तक कैसे पहुंचे, दूसरा गुरु ढूंढे कैसे? गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सच्चा गुरु खुद ही ढूंढ लेता है सच्चे शिष्य को। उसको छोड़ने की आवश्यकता हमें नहीं लग रहा है कि गुरु को गोविंद को तलाशने की, खोजने की आवश्यकता। हर युग सदी में गुरु गोविंद आया है, तो गुरु गोविंद को खोजने की आवश्यकता नहीं। वास्तविक में वो गुरु और गोविंद जो है वो खोज लेगा। हम तो केवल समर्पण कर दें और अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करते करते कहते हैं कि हम अपने कर्तव्य उस पथ पर हम चलते जाए, निश्चित है तुम्हें सच्चा गुरु मिल जाएगा। और मैंने अभी बोला कि गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु व्यक्ति नहीं है। गुरु जो है उस अविनाशी परम सत्ता की साकार उपस्थिति है। गुरु एक तरफ उपस्थिति है और गुरु एक तरफ उस आद्य शक्ति, उस माँ की, उस प्रकृति की, उस परंबा की जीवंत अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति को खोजने की आवश्यकता व्यक्तियों को नहीं है, वो अभिव्यक्ति स्वतः ही प्रकट होगी और वो भक्त को, प्रेमी को और जनमानस के बीच में ऐसी उपस्थित हो जाए। क्या है, हम अलग अलग धर्मों में हो गए और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य हो गया, जबकि सब धर्म यही कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। तो गुरुदेव, इसको कैसे समझा जाए, सुलझाया जाए, खासकर हमारी पीढ़ी जो कहीं ना कहीं इस व्हाट्सएप की बीमारी में है, जहां कोई एक वीडियो, एक व्हाट्सएप, एक मैसेज आता है और हम दूसरे के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देते हैं बिना उसको जाने पहचाने, और हमें अपना धर्म भी नहीं पता कि हम वाकई किस धर्म के हैं, हमारा धर्म क्या है। तो हम यही समझना चाहते हैं, आखिर धर्म है क्या? क्या वो पंथ या वो परंपराएं, या वाकई में धर्म कुछ और है? धर्म को समझना बड़ा व्यापक है, इसकी तो बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है, लेकिन संक्षिप्त में जैसा माँ कहती है, आज यदि हम अपने माँ के प्रति कोई दायित्व और कर्तव्य कर रहे हैं या पिता के प्रति कर रहे हैं, तो माँ के प्रति किया गया दायित्व और कर्तव्य वो मातृ धर्म होगा। पिता के प्रति किया गया दायित्व और कर्तव्य वो पितृ धर्म होगा। मित्र के प्रति किया तो मित्र धर्म, और राष्ट्र के प्रति कोई हमने दायित्व और कर्तव्यों को हमने किया तो वो राष्ट्र धर्म हो गया। यदि मेरी दृष्टि से देखा जाए धर्म क्या है, तो वो धर्म मेरा कर्तव्य है, धर्म वो सेवा है। और वास्तविक में धर्म एक ही है, इस समूचे विश्व के अंदर एक ही धर्म है और एक ही धरा है और एक ही परिवार है। यदि एक धरा, एक धर्म, एक परिवार की जीवंत प्रामाणिकता यदि कोई संस्कृति देती है दुनिया के अंदर, तो हमें गर्व है। वो केवल हमारी सनातन संस्कृति ये संदेश देती है, एक धर्म, एक धरा, एक परिवार। पंथ अलग हो सकता है, पूजन की पद्धतियां अलग हो सकती है, जीवन शैली, जीने का तरीका हमारा अलग हो सकता है, परमात्मा ईश्वर के स्वरूप अलग हो सकते हैं। जैसे हमारा वेद कहता है कि वयम अमृतस्य पुत्र, हम सब अविनाशी ईश्वर की संतान है। यदि ये कोई संदेश देता है तो केवल हमारा सनातन, केवल हमारी वो संस्कृति देती कि हम सब एक है। जो भेद ही नहीं करती वो संस्कृति, जो प्रकृति से प्रेम, जो प्रत्येक जीव का मान करती है, वो ऐसी सनातन संस्कृति तो एक संस्कृति है, एक धर्म है, एक धरा है, और एक ऐसी संस्कृति जो समूचे विश्व को परिवार जानती है, बोलती है, मानती है कि विश्व हमारा परिवार है।
हम कभी कभी हम बोले, सचिन से बोले, शैलेंद्र से बोले कि बताओ दुनिया में ऐसे कौन से गांव होंगे, ऐसे कौन से नगर होंगे, कौन से प्रांत होंगे जहां पर रोज सुबह शाम बोला जाता है, ध्यान साधना, आरतियां, पूजन पाठ सब होता है और उसके आखिरी में बोला जाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की भावना को रखने वाला यदि कोई संस्कृति है, कोई सनातन है, तो वो हमारी देव संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है। और आज ये सनातन सारी दुनिया को संदेश दे रहा है कि एक ही धरा है, एक ही धर्म है और एक ही हमारा परिवार है। यदि ये दुनिया को संदेश दिया है किसी ने आज तक और आज भी, तो वो ये देवधरा भारत ही है जो कहता है एक धर्म, एक धरा और एक हमारा परिवार है। हम जाति से अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी माटी एक है। तो एक माटी का संदेश, एक धर्म का तो धर्म 4 नहीं हो सकते या 1000 नहीं हो सकते, धर्म तो एक ही है। हाँ, पंथ अलग अलग हो सकते हैं। जब परिवार बड़ा होता है, जैसे एक परिवार में 4 भाई है और 4 भाई के फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो स्वाभाविक है कि जो पहला वाला पैतृक घर रहा होगा उसमें अब 40 सदस्य कैसे बनेंगे, तो वो अलग अलग जगह पर वो रहना चालू कर दिया। अब हमने अलग अलग जगह पर हम रहे तो उस जलवायु का हमारे ऊपर असर हुआ, वहाँ के स्थान का, वातावरण का, वहाँ का खान पान का, वहाँ की परंपरा, वहाँ की मान्यता या जीवन जीने की जो व्यवस्था रही होगी, उससे हमें अलग अलग हम दिखाई देने लगे और हमारे बहुत सारा एक ही परिवार कई पंथ, कई संप्रदाय में बंटता चला गया। लेकिन हर एक पंथ और संप्रदाय जो है वो इसी धरा पर केंद्रित है, इसी गंगा नर्मदा पर केंद्रित है, इसी प्रकृति पर केंद्रित है। और वो कुछ लालची प्रवृत्तियां हैं जो समाज को बांटने का काम करती है और समाज को भ्रमित करती हैं। लेकिन जो वास्तविक में सनातन और जो संस्कृति का संदेश है वो यही है कि एक ही धर्म है, एक ही संस्कृति है, एक ही परिवार है। इसमें अलग अलग कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है। और धर्म वो प्रेम का संदेश दे रहा है, धर्म वो सेवा का संदेश, धर्म के मूल में प्रेम, धर्म के मूल में सेवा, धर्म के मूल में वो कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य मेरा धर्म है, मेरा दायित्व मेरा धर्म है, मेरी सेवा जो माटी के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो भी हमारी सेवा है वो सेवा ही हमारा धर्म है, वो कर्तव्य ही हमारा धर्म है। शायद धर्म की इतनी अच्छी परिभाषा पहले बहुत कम लोगों ने शायद ही सुनी हो। गुरुदेव से अगर पहले जो मिले होंगे उन्होंने शायद जानी भी होगी, समझी होगी ये परिभाषा। वैसे तो बिल्कुल नहीं आता हूँ, हमारा परिवार बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं परिवार मुझे हमेशा बोलता रहता है कि नहीं सामने आना पड़ेगा। और सचिन का इतना सुंदर निष्काम भाव है, कहते ना कि कुछ ना कुछ पूर्वजों का या उसका चला आ रहा है, ऐसा संवाद बहुत ही कम देखने के लिए मिलता जो आज ऐसा है। और ये सिर्फ माँ ही बच्चों के साथ बैठी है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। केवल और केवल यदि इस सभा कक्ष में यदि इस समय पर कुछ है तो वो उधर भी माँ है और इधर भी माँ है और वो माँ ही बैठी है। बिल्कुल गुरुदेव, वो अनुभूति भी वही है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा कि वो अनुभूति भी हम लोग वही कर रहे हैं। और ये जो सवाल है ये कोई सवाल नहीं है, ये मन में जो हमारी पीढ़ी में चीज़ें चलती हैं, एक जो चूँकि हम माँ से और आगे बढ़ रहे हैं, माँ के साथ ही चल रहे हैं, चाहे माँ गंगा हो चाहे नर्मदा हो, हम चूँकि हम लोग सनातन में हर नदी हर उद्गम हमारे लिए माँ है। आज जिस तरह से हम अपनी माँ को काट रहे हैं सब जगह, चाहे मैं अकेला यहाँ की बात नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, उनको उन पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उनकी सीमाएं बांधी जा रही हैं और उसका असर जो हमें दिख रहा है कि आज हम 32 साल बाद पंजाब में परेशान बैठे हुए हैं। हम दिल्ली शहर के भीतर पानी अपनी सीमाएं तोड़ करके आया है। तो क्या हम इतने लालची हो चुके हैं कि हमने उस विस्तार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं या माँ के अस्तित्व पर हम चोट पहुंचा रहे हैं? ऐसे कैसे, इसके बीच कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा और कौन निकालेगा? ये मैंने जैसे बोला कि कोई भी आपत्ति और विपत्ति हम देख रहे देश में या दुनिया में, तो आपत्ति और विपत्ति का कारण है प्रवृत्ति। आपत्ति विपत्ति का कारण है गलत दिशा में हमारी जीवन शैली और व्यवस्था।
हम यदि अपना चिंतन करें, अपने राष्ट्र का चिंतन करें, अपने समाज का चिंतन करें, तो हमारी जीवन शैली हो, हमारी व्यवस्था हो, हमारा विकास हो, ये धरा पर केंद्रित है, गंगा पर केंद्रित है, आज भी है, नर्मदा पर केंद्रित है, नदियों पर केंद्रित हमारी व्यवस्था है, नदियों पर केंद्रित हमारा विकास, प्रकृति पर केंद्रित हमारा विकास, चाहे वो हम विंध्याचल के रूप में लें, सतपुड़ा के रूप में लें, या जल जमीन जंगल के रूप में हम जिसको ले, हम उसी राम जी का तो चिंतन करते हैं। राम का चरित्र, प्रभु का जो चरित्र है, वो हम कई बार बोलते हैं कि नहीं, वो राम का चरित्र नहीं, इस देवधरा भारत का चरित्र है कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है और कैसी व्यवस्था में हमें अपने घर परिवार और समाज का हमें चलाना है। हमारे पास तो वो व्यवस्था है जीने की कि हम विश्व का पालन पोषण करने की सामर्थ्य यदि किसी व्यवस्था में है तो वो हमारी ही भारतीय हिंदू व्यवस्था में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें सिर्फ उस दिशा में आना है। क्यों? कारण हम जितना भी चरित्र देख रहे हैं, राम का चरित्र देख रहे हैं या हम कृष्ण का चरित्र, ये काल्पनिक चरित्र नहीं है, ये वास्तविक चरित्र है जो आज भी हमें दिशा दे रहा है, आज भी हमें बोध करा रहा है। वो राम का चरित्र देखो, वन में रहने वाला वही तो है राम, वन में रहकर खुद को वनवासी का जीवन जीने वाला वही राम, कामदगिरी से प्रार्थना करते वही तो है मेरे राम, और वही द्वापर में आते तो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं, कभी गंगा कभी यमुना के तट पर लीला करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी गुरु गोविंद की लीला जो हुई है और जो आज हो रही है, वो हमेशा बोध कराती मूल आधार शक्तियों का। अब ये मूल आधार जो शक्तियां हैं, जो जीव जगत की आधार शक्तियां हैं, हम बार बार बोलते कि हमें गर्व करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपने सनातन पर, हमें अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए जो धरा से जोड़ता है, जो माटी से जोड़ता है। हमें अपने धर्म संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि जो नदियों को माँ कहता है और नदी से जुड़कर, माटी से जुड़कर जो हमें जीना सिखाता है और जो हमारी व्यवस्था और विकास का सबसे बड़ा आधार बताता है, वो हमारी तो संस्कृति है, हमारा तो सनातन है। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। आज लालची प्रवृत्तियां और दुष्प्रवृत्तियां जो है, कहीं ना कहीं लालची प्रवृत्ति कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है। लालची की बहुत ही जल्द जो है हम अपने को संचय संग्रह करना चाहते हैं, धन संपदाओं का संग्रह करना चाहते हैं। उसी धन संपदाओं में एक सबसे ज्यादा जो मूल संपदा है, जिसको हम वन संपदा कहते हैं या जिसको हम गौधन भी हम कहते, कारण गौ को भी हम माँ के रूप में पूज रहे हैं, तो वो लालची प्रवृत्ति के कारण ये आपत्ति, ये आपदाएं और ये हमें दिखाई दे रही है। इस सबका समाधान यदि है तो केवल यही है, जिसे हमारा साधना चल रहा है, हम परिक्रमा में रहते हैं, हमारी साधना, हमारा व्रत, ये कहीं ना कहीं उसी की जीवंत प्रामाणिकता को रख रहा है कि देखो वो बहता हुआ पानी नहीं है, देखो वो नदी नहीं है, वो हमारा आधार है, वो शक्ति है। देखो इस माटी को, जिस माटी को माखन मिश्री खाने वाले ने अपने मुख में रखकर, यशोदा को निमित्त बनाकर और सारी दुनिया को बता दिया, और आज सारी दुनिया 5000 वर्ष पहले तो कृष्ण गोविंद के चरित्र ने बताया, हजारों साल पहले उस राम के चरित्र ने बता दिया इस धरा की महत्वता। आज सारी दुनिया बोल रही धरती बचाओ, धरती बचाओ, धरती बचाओ, लेकिन वो 5000 वर्ष पहले माखन लीला करने वाले उन्हीं भगवान कृष्ण ने यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखा और मुख में माटी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया। माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखाया। माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। तो कहीं ना कहीं माटी से जुड़कर जीना सिखाया है। वही तो हमारा गुरु गोविंद है जो माटी से जुड़कर जीना सिखाता है। वही हमारा गोविंद है जो यमुना गंगा सरयू के तट पर लीला करता है और लीला करते करते मूल आधार शक्तियों का परिचय कराता है और कहता है कि मेरा अवतार, मेरे आने का कारण ये धरा है, मेरे आने का कारण वो धेनु है, मेरे आने का कारण ये गंगा, ये नर्मदा, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये हिमालय,
का वो आंचल है, ये धरती का वो आंचल है और धरती की आंचल की सामर्थ्य को बताता है। तो कहीं ना कहीं ये जो विकृति हो गई है समाज में और खासकर युवा शक्ति जहाँ एक तरफ नशा भी कर रहा है, हम पहले अमृत पान किया करते थे, अब पीढ़ियां जो है नशा पान करती है, तो हम युवा शक्ति को बोलते कि भाई तुम मदिरा पान करते हो। मदिरा पान करके जो है उसमें भी बहकना होता है, मस्ती उसमें भी आती है, लेकिन देखो एक मस्ती जीवन को बर्बाद कर देती है और समाज को भय से ग्रसित करती है। लेकिन अमृत पान करने से भी वो मस्ती आती है जो तुम्हें हस्ती बनाती है। तो कहीं ना कहीं वो साधना और माटी संस्कृति से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो प्रवृत्ति से वो निवृत्त होगा। तो हम तो एक ही संदेश देना चाहते हैं जो सभा कक्ष में बैठा है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे जीवन को जीना है जो हमारे जीवन को देखे तो वो माटी की सामर्थ्य, अपनी संस्कृति की सामर्थ्य की झलक आए। जैसे कि आज हम बुंदेली समागम में बैठे तो यहाँ संस्कृति की झलक है, कहीं ना कहीं वो कला की झलक है और यही कला, ये संस्कृति समाज में व्याप्त उन प्रवृत्तियों से निवृत्त कराएगी और फिर से वो संरक्षण और संवर्धन की दिशा में ये समाज योगदान भी देगा और प्रसन्नता संपन्नता को पाएगा भी। बहुत सही बात गुरुदेव ने जो आज हम लोगों को एक दिशा दी, मार्गदर्शन दिया, माँ माटी और मेरा परिवार, यानी हम धरा, धर्म और इन सारी भूमिकाओं से हम एक नई दिशा लेकर के आगे चल रहे हैं। और मैं इस बात को यहीं पर विराम देता हूं। हम नए सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। गुरुदेव हमारे साथ आए, ये हम आभार प्रकट करना बहुत ही दृष्टता होगी, मैं उनका आभार प्रकट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर मांगूंगा कि वो हमारे साथ, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।